हेलो एवरीवन, प्रोफेसर डी.एन. पांडे द्वारा इस ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बायोलॉजी में राइबोसोमल आरएनए पढ़ा चुका था। प्रीवियस क्लास में राइबोसोमल आरएनए पढ़ा चुका था। आज मैं मैसेंजर आरएनए पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो मैं शुरू करने वाला हूं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले जानेंगे मैसेंजर आरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए कैसे आया। तो माय डियर स्टूडेंट, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती है, माने पॉलीपेप्टाइड मीन्स क्या होता है? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड मीन्स क्या होता है? प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला माने प्रोटीन के श्रृंखला के निर्माण के लिए जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निहित रहती है, उसे जैकब और मोनोड ने मैसेंजर आरएनए कहा। क्या कहा? मैसेंजर आरएनए यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, उसे जैकब तथा मोनोड ने मैसेंजर आरएनए कहा, यानी उसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, उसे जैकब और मोनोड ने मैसेंजर आरएनए कहा। तो ये तो बात क्लियर हो गई। कहने का अर्थ है कि जो डीएनए है तो डीएनए के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर कॉपी की जाती है। ये मैसेंजर आरएनए पर कॉपी की जाती है, इसका अर्थ यहीं पर मैं बता देता हूँ। जो मैं क्या बता रहा हूँ कि डीएनए है ना, तो डीएनए के जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए पर कॉपी की जाती है, और मैसेंजर आरएनए पर कॉपी होने के बाद उसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, माने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्रिया पूरी होती है। तो इसका अर्थ क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, उसे जैकब और मोनोड ने मैसेंजर आरएनए कहा। इसका अर्थ क्या है
इसका अर्थ ये है कि डीएनए के जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो मैसेंजर आरएनए पर क्या की जाती है? कॉपी की जाती है, माने ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, अनुलेखन की जाती है। इसके बाद जो है उसका उपयोग जो है प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। इसका अर्थ इसका लिख देते हैं पहले। इसका अर्थ यह हुआ कि डीएनए के जितना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आनुवंशिक सूचनाएं होती है उसे मैसेंजर आरएनए पर कॉपी का अर्थ होता अनुलेखन कॉपी ट्रांसक्रिप्शन आएगा। प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसलेशन, तो कॉपी अनुलेखन की जाती है। इसके बाद इसका उपयोग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में होती है, प्रोटीन संश्लेषण में होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैसेंजर आरएनए के बारे में आप क्या जाना अभी तक? मैसेंजर आरएनए के बारे में यही जाना कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, यानी प्रोटीन के जो श्रृंखला होती है, उसके निर्माण के लिए जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। मैसेंजर का अर्थ क्या होता है? मैसेंजर का अर्थ होता सूचना पहुंचाना, यानी मैसेंजर आरएनए है उसमें सूचना निहित रहती है। किसका सूचना निहित रहती है? डीएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी डीएनए का आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। तो वही लिखा हुआ आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, तो उसे माने जिसमें निहित होगा, ये आनुवंशिक सूचनाएं जिसमें निहित होगा, जैसे मेरी सूचना आप में निहित है, तो उसी तरह से डीएनए के आनुवंशिक सूचना जिसमें निहित होती है उसे जैकब और मोनोड 2 साइंटिस्ट थे, उसे मैसेंजर आरएनए कहा। अब जो ये मैंने बताया उसका फिर से मैंने क्लियर कर दिया मीनिंग कि डीएनए के जितना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आनुवंशिक सूचनाएं होती है उसे मैसेंजर आरएनए पर कॉपी की जाती है, मैसेंजर आरएनए पर अनुलेखन की जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की जाती है। और इसके बाद जब मैसेंजर आरएनए पर यह सूचना आ गया, अनुलेखन हो गया, इसके बाद इसका उपयोग प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन संश्लेषण में होती है। यानी माय डियर स्टूडेंट, इन सभी बातों को आपने लिख लिया है। जल्दी से लिखेंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से लिखेंगे, इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, आपने लिख लिया? क्लियर? आपने लिख लिया ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ
तो पूछा जाए कि मैसेंजर आरएनए का खोज किसने किया, मैसेंजर आरएनए कौन कहा, माने किसी आरएनए को मैसेंजर आरएनए कौन कहा, तो जैकब और मोनोद ने मैसेंजर आरएनए कहा। क्लियर। तो यहां देखिए ये डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए की जितने भी इंफॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए पर कॉपी की जाती है, और मैसेंजर आरएनए पर कॉपी की जाती है तो इससे क्या होता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए के जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए पर कॉपी की जाती है, अनुलेखन की जाती है, और इसके बाद इस मैसेंजर आरएनए द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसी के सूचना पर सेल में प्रोटीन का संश्लेषण होती है। क्लियर। तो ये मैसेंजर आरएनए, माय डियर स्टूडेंट, मैसेंजर आरएनए एक रज्जुकीय होता है, एक स्टैंड का होता है। जैसे डीएनए में 2 रज्जु होता है, डीएनए में क्या होती है, 2 रज्जु होती है। तो उसी के किसी एक रज्जु द्वारा मैसेंजर आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये डीएनए मैसेंजर आरएनए डीएनए के किसी एक रज्जु स्ट्रैंड द्वारा बनता है। तो याद रखेंगे ये डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया। इसमें कितना रज्जु है, 2 रज्जु है, 1 रज्जु 2 रज्जु। तो किसी एक रज्जु द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है। मान लीजिए एक रज्जु इसके द्वारा या इसके द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैसेंजर आरएनए डीएनए के किसी एक रज्जु द्वारा बनता है, यानी मैसेंजर आरएनए में एक रज्जु होता है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, एक रज्जुकीय होता है, और इसका आणविक भार 5 लाख to 10 लाख डाल्टन होता है। 5 लाख to 10 लाख डाल्टन होता है। किसका, मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर। और ये जो है अल्पकालिक होता है, माने बहुत कम समय तक ये जीवित रह पाता है, बहुत कम समय तक जीवित रह पाता है, और कुछ प्रोटीन चेन बनाने के बाद ये नष्ट हो जाता है। कुछ प्रोटीन चेन बनाएगा, इसके बाद ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अल्पकालिक होता है। क्योंकि ये क्या होता है, अल्पकालिक होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इन सारे बातों को मैं लिखते जाता हूँ, आप भी कॉपी और पेन निकाले हैं ना, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। और यहाँ देखिए, अतः मैसेंजर आरएनए एक रज्जुकीय होता है, एक रज्जु क्या होता है, एक रज्जु का होता है, एक रज्जु का होता है। और यह 5' to 3' की ओर जाता है। 5' से ये 5' हो गया, ये 5', ये 3', 5' से 3' की ओर जाता है। 5' से 3' की ओर जाता है। जो डीएनए में 5' 3' बताए थे, उसी तो 5' से 3' की ओर जाता है। इसका आणविक भार 5 लाख to 10 लाख डाल्टन होता है।
डाल्टन होता है। इसका आणविक भार माने मोलेकुलर वेट 5 लाख टू 10 लाख डाल्टन होता है। किसका? मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए का आणविक भार 5 लाख टू 10 लाख डाल्टन होता है। यह जो है पतले माने लंबा, यह लंबा तथा धागेनुमा संरचना होता है। लंबा तथा धागेनुमा संरचना होता है। यह अल्पकालिक माने यह अल्पकालिक, यह अल्पकालिक माने अल्प समय तक, शॉर्ट लिव्ड होता है। अल्पकालिक माने बहुत कम समय तक ये ठहरता है। तो ये मैसेंजर आरएनए, माय डियर स्टूडेंट, इसका आणविक भार 5 लाख टू 10 लाख होता है, 10 लाख डाल्टन होता है। यह लंबा तथा धागेनुमा संरचना होता है। यह अल्पकालिक शॉर्ट लिव्ड होता है। यह बहुत कम समय तक ठहरता है। क्लियर? तो ये बहुत कम समय तक ठहरता है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, यह डीएनए के यह प्रोटीन के कुछ चेन बनाकर नष्ट हो जाता है। प्रोटीन के कुछ ही चेन बना पाता है, जिसके बाद ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। कौन? मैसेंजर आरएनए। अब देखिए ये कैसे बनता है, किसके उपस्थिति में बनता है। तो बताए थे कि राइबोसोमल आरएनए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के उपस्थिति में बनता है। यहाँ आपको मैंने बताया था, यहाँ कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण किसके उपस्थिति में होती है? राइबोसोमल आरएनए आरएनए के माने आरएनए के पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए के पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट माने आरएनए के पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के उपस्थिति में बनता है। ये मैंने बताया था राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के उपस्थिति में बनता है। और बस यहाँ सेकंड लगा देना है। क्या लगा देना है? सेकंड। यानी मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, किसका पॉलीमरेज एंजाइम? ये मैसेंजर आरएनए के पॉलीमरेज माने बहुलीकृत पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड के उपस्थिति में बनता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि मैसेंजर आरएनए किसके उपस्थिति में बनता है। आरएनए में एक आएगा पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड या पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। पॉलीमरेज सेकंड भी लिख सकते हैं, पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। यहाँ भी लिख सकते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के उपस्थिति में। तो यहाँ फर्स्ट लगा दिए यहीं पर। तो ये जो है मैसेंजर आरएनए के पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम के उपस्थिति में बनता है। और राइबोसोमल आरएनए के पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के उपस्थिति में बनता है। यानी राइबोसोमल आरएनए जो होगा आरएनए के पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के उपस्थिति में बनता है। और मैसेंजर आरएनए के पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम के उपस्थिति में बनता है।
यानी यह अब कहाँ बनता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? सिंथेसिस। सिंथेसिस संश्लेषण यानी मैसेंजर आरएनए कहाँ बनता है? तो मैसेंजर आरएनए बनता है सेल के न्यूक्लियस में। सेल के न्यूक्लियस में। सेल के मैसेंजर आरएनए कहाँ बनता है? सेल के न्यूक्लियस में। और सेल के न्यूक्लियस में बनने के बाद, सेल के न्यूक्लियस में बनने के बाद अनुवाद के लिए यानी ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के साथ आकर जुड़ जाता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है, हेल्प करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे बात को समझ रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए के पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के उपस्थिति में बनता है और राइबोसोमल आरएनए के पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के उपस्थिति में बनता है। मैसेंजर आरएनए यदि उसमें छुटा हुआ होगा तो ये नोट कर लेंगे कि राइबोसोमल आरएनए के पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के उपस्थिति में बनता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए के पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के उपस्थिति में बनता है। मैसेंजर आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में, सेल के केंद्रक में। और सेल के केंद्रक में बनने के बाद यह अनुवाद के लिए यानी ट्रांसलेशन के लिए एक ट्रांसलेशन क्रिया आएगी प्रोटीन संश्लेषण में। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए दो चीज़ जानना जरूरी होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ होता है कॉपी करना, ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ कॉपी करना, अनुलेखन करना, और ट्रांसलेशन का अर्थ होता है अनुवाद करना। यानी डीएनए का अनुलेखन होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो मैसेंजर आरएनए बनता है। और मैसेंजर आरएनए का अनुवाद होता है, मैसेंजर आरएनए का अनुवाद होता है, तभी जाकर प्रोटीन का संश्लेषण होती है। प्रोटीन का क्या होती है? संश्लेषण होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, सेल के न्यूक्लियस में बनने के बाद कौन? मैसेंजर आरएनए सेल के न्यूक्लियस में बनने के बाद कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। किस लिए बाहर निकलता है? अनुवाद के लिए बाहर निकलता है। और अनुवाद के लिए जब बाहर निकलता है तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस में बना, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में बना, इसके बाद बाहर निकला। तो बाहर निकला तो इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म है। अनुवाद के लिए बाहर निकला, ट्रांसलेशन के लिए बाहर निकला, तो इसमें साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में क्या है? राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म में क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम के साथ आकर जुड़ जाएगा और कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होने लगेगा, क्योंकि ये मैसेज लाता है ना, डीएनए के जेनेटिक मैसेज को मैसेंजर आरएनए लाता है। और जब तक ये कोशिका द्रव्य में नहीं आएगा, राइबोसोम में नहीं आएगा, तब तक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट मेरे बात को समझते होंगे। न्यूक्लियस में बनने के बाद यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस में बनने के बाद ये कहाँ आता है? तो न्यूक्लियस में बनने के बाद, न्यूक्लियस में बनने के बाद अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के लिए बाहर निकलता है। न्यूक्लियस में बनने के बाद अनुवाद के लिए बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम से आकर जुड़ जाता है तथा प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता
करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, सहायता करता है। तो न्यूक्लियस में बनने के बाद अनुवाद के लिए बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम से आकर जुड़ जाता है और तथा प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, यह सहायता करेगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक बात और है कि इसका है ना आणविक भार तो मैंने बता दिया, इसका आणविक भार मैंने तो बता दिया, लेकिन ये पूरे आरएनए का कितना परसेंट होता है, तो 3 to 5%। किसी किताब में 5 to 10% भी है, किसी किताब में 1 से 5% है, किसी किताब में 3 to 5% है। तो मैसेंजर आरएनए पूरे आरएनए का 3 to 5% या 1 to 5% या 3 to 5% ये भी लिख सकते हैं, 1 to 5% ये भी लिख सकते हैं, या 5 to 10% होता है। तो जो भी ऑप्शन में ये तीनों लिखा जा सकता है, 3 से 5%, 1 से 5%, 5 to 10%, क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए पूरे आरएनए का जितना भी आरएनए है उस पूरे आरएनए का मैसेंजर आरएनए 3 to 5%, 1 to 5% या 5 to 10% होती है, ये मैसेंजर आरएनए। अब माय डियर स्टूडेंट, हम आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए कितने तरह का होता है। तब तक इसे आप नोट करेंगे, नोट करिए, इसे नोट करेंगे। इसे नोट करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि मैसेंजर आरएनए पूरे आरएनए का 3 to 5% या 1 to 5% या 5 to 10% होता है। क्लियर? तो कोई भी ऑप्शन रहेगा 3 to 5, 1 to 5, 5 to 10%, ये तीनों ऑप्शन सही होगा। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके परीक्षा में रह सकता है। अब देखिए आगे की ओर, ये मैसेंजर आरएनए का टाइप्स, मैसेंजर आरएनए का टाइप्स, पहला पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए, और दूसरा है मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए, मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए, ये पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए, मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए जो होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक में होता है, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, और ये यूकैरियोटिक जीव में होता है, यूकैरियोटिक जीव में होता है। ये यूकैरियोटिक जीव, ये पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए किस में होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, और मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए किस में होता है, यूकैरियोटिक जीव में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले समझेंगे कि पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए क्या है। तो ये वैसा मैसेंजर आरएनए है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक से अधिक, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन के एक से अधिक के बहुलीकृत करने के लिए, माने बहुलीकरण करने के लिए आनुवंशिक सूचनाएं
जिसमें निहित होगी उसको पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए कहेंगे। इसमें क्या होगी, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलीकरण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलीकरण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। एक से अधिक यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में केवल एक पॉलीपेप्टाइड केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। तो आप समझ गए कि मैसेंजर आरएनए कितने तरह का होता है। मैसेंजर आरएनए दो तरह के होता है। पॉली मीन्स बहुत, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत। तो इसमें एक से अधिक, माने एक से अधिक का अर्थ होता है बहुत, यानी बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड का अर्थ होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन। तो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलीकरण माने पॉलीमेरिजेशन के लिए आनुवंशिक सूचनाएं, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बहुलीकृत हो सकता है। इसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बहुलीकृत हो सकता है, उसके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें संचित रहती है। अब जो है इसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। तो ये यूकैरियोटिक में होता है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट किए। तो आपसे पूछा जाए कि मैसेंजर आरएनए कितने तरह का होता है, तो आप क्या बताएं, मैसेंजर आरएनए दो तरह का होता है, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए और मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, माने यूकैरियोट में, और ये प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक 11वीं क्लास में बताया गया था कि दो तरह के कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक डेवलप जीव है, जैसे हम लोग का यूकैरियोटिक है, और जितने भी सूक्ष्म जीव है उसमें प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में आप देखेंगे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इंसेपियंस होती है, माने दिखाई नहीं देती है या होती भी नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब होती है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इसको डेवलप माना गया है, विकसित माना गया है, इसको अविकसित माना गया है। तो प्रोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलीकरण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहेगी। इसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, निहित रहेगी। क्लियर। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, सिस्टोन क्या है, ये सिस्टोनिक हम बोल रहे हैं, तो सिस्टोन क्या है, तो पहले हम जानेंगे सिस्टोन, क्योंकि आपके हर टॉपिक में सिस्टोन आएगा, हर टॉपिक में क्या आएगा, सिस्टोन आएगा। तो आप सिस्टोन नहीं समझे हैं, इसलिए जानेंगे सिस्टोन। सिस्टोन क्या है, सिस्टोन माय डियर स्टूडेंट डीएनए का भाग है, डीएनए का खंड है, डीएनए का खंड है, जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है, जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है। माने डीएनए का वह खंड जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है, या जिसमें मैसेंजर आरएनए होता है। तो डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड
खंड जिसमें मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए का वह खंड जिसमें मैसेंजर आरएनए होता है, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। यानी इससे स्पष्ट हुआ कि डीएनए में दो पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में खंड होगा, क्या होगा? खंड होगा, और उसी खंड में मैसेंजर आरएनए होगा। यानी सिस्टोन में एक जीन होता है। सिस्टोन में क्या होता है? एक जीन होता है। सिस्टोन में क्या होता है? एक जीन होता है। सिस्टोन में क्या होता है? एक जीन होता है। और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप समझें कि सिस्टोन में एक जीन होता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन निहित होती है। तो यहाँ सिस्टोन आप समझ गए कि डीएनए का खंड है जिसमें क्या होगा? मैसेंजर आरएनए होता है, उसे सिस्टोन कहेंगे। सिस्टोन में एक जीन होता है, अर्थात सिस्टोन का डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं कि सिस्टोन, यहाँ लिख देंगे सिस्टोन, यहाँ सिस्टोन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए आनुवंशिक सूचनाएं जिसमें निहित होती है, उसे सिस्टोन कहते हैं। यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, उसे क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन। तो ये सिस्टोन हो गया। देखिए सिस्टोन कहाँ है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त होगा, आपको अच्छा क्वालिटी प्राप्त होगी। तो आप जो पढ़ रहे हैं, आप केवल पढ़ रहे हैं, केवल ये कह देना अच्छा नहीं होगा कि मैसेंजर आरएनए केवल संदेशवाहक आरएनए है, संदेश को ले जाता है। तो इतना से काम चलने वाला नहीं ना है, क्योंकि आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है, पूरा डिटेल, मैसेंजर आरएनए का पूरा डिटेल। तो आपको क्वालिटी दी जा रही है। केवल क्वांटिटी से हम मतलब नहीं रखते हैं। क्वांटिटी का अर्थ क्या हुआ कि तुरंत मैसेंजर आरएनए पढ़ा देना, तुरंत राइबोसोम पढ़ा देना। मैंने एक ही क्लास में राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मैंने 10 मिनट में समाप्त, 10-15 मिनट में समाप्त। और यहाँ एक टॉपिक को पढ़ाने में 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर लगता है। तो आपको क्वालिटी दी जाती है, इसलिए आप क्वांटिटी से मतलब नहीं रखेंगे, क्वालिटी से मतलब रखेंगे कि क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटी है। तो आप क्वालिटी से मतलब रखते हैं ना, क्वांटिटी से नहीं ना कि तुरंत डीएनए भी खत्म हो गया, तुरंत आरएनए भी खत्म हो गया एक क्लास में। ये होने की बात है नहीं ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डीएनए आरएनए जान गए, और डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर नहीं आता है। पूछेगा कि डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइबोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और आप नहीं जान पाते हैं। चल डीऑक्सीराइबोज कह देने से नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि डीऑक्सीराइबोज में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। उसी तरह से नाइट्रोजन बेस में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, प्यूरिन में कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, पायरिमिडीन में कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मान लें कि प्यूरिन बेस 2 रिंग का होता है तो 2 रिंग का कैसे होता है, पायरिमिडीन बेस 1 रिंग का होता है तो कैसे 1 रिंग होता है।
प्यूरिन बेस में कितना पोजीशन होता है, पैरिमिडिन बेस में कितना पोजीशन होता है, तो ये जब आपको बताया जाएगा तब ना। और पता नहीं है कि प्यूरिन बेस का कौन सा पोजीशन डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ता है। क्लियर? तो चलिए मैं आगे की ओर बताना चाहता हूँ। तो मैं क्या बताया अभी तक यहाँ तक बताया, और सिस्टोन मैंने बता दिया। क्या बता दिया? सिस्टोन। तो मैंने बताने जा रहा था कि ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ये हो गया डीएनए। तो ये डीएनए का खंड हो गया, ये सपोज दैट की खंड हो गया, डीएनए का पार्ट्स हो गया, डीएनए का क्या हो गया? पार्ट्स हो गया। और डीएनए के पार्ट से ये मैसेंजर आरएनए बन गया, ये सिस्टोन हो गया। डीएनए के खंड, सिस्टोन क्या है? डीएनए का एक खंड है। डीएनए का सिस्टोन क्या है? डीएनए का खंड है जिसमें मैसेंजर आरएनए होता है। तो डीएनए का ये खंड हो गया। डीएनए क्या है? द्विरज्जुकीय हुआ, डबल स्टैंड हुआ, और डबल स्टैंड में एक स्टैंड के ये खंड मान लिए, यहाँ से यहाँ ये खंड हो गया, और ये खंड जो है सिस्टोन हो गया। ये क्या हो गया? खंड क्या हो गया? सिस्टोन। खंड क्या हो गया? सिस्टोन। खंड क्या हो गया? सिस्टोन। और यही खंड हो गया, ये सिस्टोन हो गया। और इस सिस्टोन में क्या है? मैसेंजर आरएनए निहित है, मैसेंजर आरएनए है। तो इसी को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो सिस्टोन है वह डीएनए का क्या है? खंड है। और डीएनए का खंड है, और उस डीएनए के खंड में क्या है? मैसेंजर आरएनए है। उस डीएनए के खंड में क्या है? मैसेंजर आरएनए है। तो ये मैसेंजर आरएनए हो गया। तो ये सिस्टोन में क्या है? डीएनए के खंड हुआ, और उस खंड में मैसेंजर आरएनए उपस्थित है। तो ये माय डियर स्टूडेंट सिस्टोन की बात हुई। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैसेंजर आरएनए एक धागीय होता है, तो वह कैसा होता है? ये नोट कर लिए, सिस्टोन। तो सिस्टोन में याद रखेंगे कि डीएनए का वह खंड है जिसमें मैसेंजर आरएनए उपस्थित रहता है। मैसेंजर आरएनए उपस्थित है। डीएनए के ये खंड को ऐसे लिख दिए, और इसी में मैसेंजर आरएनए है। इसलिए सिस्टोन किस में है? सिस्टोन जो है डीएनए के किसी पार्ट्स में है, किसी टुकड़ा में है, किसी खंड में है, और उसमें मैसेंजर आरएनए है, उसमें मैसेंजर आरएनए है। तो क्लियर हो गई ये बात? जल्दी से इसे नोट करेंगे। इसके बाद आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने आता है ना? हाँ, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आरएनए मैसेंजर आरएनए। तो ये माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। ये आरएनए, मैसेंजर आरएनए पतले धागे नुमा संरचना मैं बता रहा हूँ। और ये जो है ये भाग जो है यहाँ देखिए, ये जो है इनिशिएशन कोडोन है, इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन यहाँ लिख देता हूँ। इनिशिएशन कोडोन, प्रारंभन कोडोन, ये हो गया टर्मिनेशन कोडोन।
टर्मिनेशन कोडोन, ये जो है टर्मिनेशन का अर्थ होता है स्टॉप, स्टॉप कोडोन। ये यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण शुरू होगा और यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है कोडोन रीजन है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, कोडोन रीजन, कोडोन रीजन, कोडोन रीजन, यहाँ से यहाँ तक कोडोन रीजन हुआ। और इसमें नॉन कोडोन रीजन ये भी है, ये नॉन कोडोन रीजन है, ये कोडोन रीजन, यहाँ से कोडोन रीजन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कोडोन रीजन, ये कोडोन रीजन, ये नॉन कोडोन रीजन, नॉन कोडोन रीजन, नॉन कोडोन रीजन, ये नॉन कोडोन रीजन यहाँ से यहाँ तक है। इसमें भी नॉन कोडोन रीजन, नॉन कोडोन रीजन। तो ये इनिशिएशन कोडोन हुआ, इनिशिएशन कोडोन हुआ। और ये जो स्टार्ट होता है ए यू जी, ए यू जी, ए यू जी, इनिशिएशन कोडोन का संकेत है ए यू जी। टर्मिनेशन कोडोन का है यू ए यू ए जी, यू जी ए। तो जहाँ यू ए रहेगा, यूरेसिन एडिनिन एडिनिन, यूरेसिन एडिनिन ग्वानिन, है ना, ग्वेनिन, यूरेसिन ग्वेनिन एडिनिन, ये टर्मिनेशन कोडोन होगा। यानी यहाँ पर आते आते प्रोटीन का संश्लेषण स्टॉप हो जाएगा और जहाँ यहाँ से प्रारंभ होगा एडिनिन यूरेसिल ग्वेनिन से, ये प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ से चालू होगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो है नॉन कोडोन क्षेत्र में, नॉन कोडोन क्षेत्र में क्या होता है, मेथाइल गुआना, है ना, मेथाइल ग्वानो साइन, ग्वानो साइन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट, इसको कहते हैं एम जी ट्रिपल पी, एम जी ट्रिपल पी, मेथाइल ग्वानोसाइन ट्रिपल फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट, ये होता है ऑन कोडोन। ऑन माने एक सिरा, ये कोडोन हो गया, कोडोन, ये कोडोन रीजन हो गया। कोडोन रीजन के एक सिरा ये है, कोडोन रीजन के ये दूसरा सिरा है। तो ये नॉन कोडोन है, इधर वाला भी नॉन कोडोन, इधर वाला भी नॉन कोडोन। और ये जो है इनिशिएशन कोडोन है, यहाँ से इनिशिएशन कोडोन है, माने यहाँ से इनिशिएशन कोडोन हुआ, यहीं से प्रोटीन का संश्लेषण चालू होगा। प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ, माने प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ, और यहाँ प्रोटीन संश्लेषण का समापन। टर्मिनेशन कोडोन में, स्टॉप कोडोन में प्रोटीन संश्लेषण का समापन। ये जो छोर होता है, ये जो है पोली एडिनाइलिक एसिड होता है, इस पर पोली एडिनाइलिक एसिड। तो कहीं कहीं किताब में पोली देकर पोली ए दे दिया गया है, तो मैंने पूरा लिख दिया कि पोली एडिनाइलिक एसिड, यानी नॉन कोडोन के ये टेल हो गया,
टेल हो गया, तो टेल सिरे पर पॉलीएडिनाइलिक एसिड होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर हुआ, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर। तो आप क्या समझे, मैसेंजर आरएनए में ये भाग है इनिशिएशन कोडोन है, माने प्रारंभन कोडोन है। आगे आपको कोडोन जो है मिलेगा, आगे आपको क्या मिलेगा, कोडोन मिलेगा, जहाँ से इनिशिएशन जो कोडोन होता है वहाँ से प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ होती है। और जहाँ AUG लिखा रहेगा तो समझिए AUG लिखा रहेगा तो इनिशिएशन कोडोन होगा। और जहाँ UAA, UAG, UGA लिखा रहेगा वहाँ प्रोटीन संश्लेषण का समापन हो जाएगा, समापन। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का समापन यहीं पर हो जाता है। और ये नॉन कोडोन रीजन है, ये भी नॉन कोडोन रीजन है। तो ये जो नॉन कोडोजन, ये जो इनिशिएशन प्रारंभन कोडोन का जो सिरा है, वहाँ पर मेथाइल ग्वानोसाइन माने ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, मेथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। और यहाँ जो है इस सिरे पर पॉलीएडिनाइलिक एसिड होती है, पॉलीएडिनाइलिक एसिड होती है। तो ये जो है मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो मैसेंजर आरएनए में आप समझ गए कि मैसेंजर आरएनए में कहाँ से प्रोटीन बनना शुरू होता है और कहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण स्टॉप हो जाता है। तो कोई पूछे कि बताइए कि मैसेंजर आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इनिशिएशन कोडोन से, प्रारंभन कोडोन से। उसका सिंबल क्या है, AUG। और कहाँ पर स्टॉप होती है, तो टर्मिनेशन कोडोन पर, यानी स्टॉप कोडोन का अर्थ होता है वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण रुक जाना। और उसका संकेत है UAA, UAG, UGA। प्रोटीन संश्लेषण का यहाँ क्या हो जाती है, समापन हो जाती है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए हमेशा टेम्पलेट के तरह काम करता है। टेम्पलेट का अर्थ होता है गाइड, टेम्पलेट का अर्थ क्या होता है, गाइड, माने हमेशा गाइड के तरह काम करता है। तो यहाँ मैं उस बात को भी लिख देता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे बात को समझ रहे हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। क्या पढ़ रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। अब देखिए ये भी जो है मैसेंजर आरएनए एक टेम्पलेट के तरह कार्य करता है। टेम्पलेट का अर्थ होता है, लिख देते हैं गाइड, गाइड के तरह कार्य करता है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, एक गाइड के तरह काम करता है। अब देखिए ये डीएनए है, डीएनए का ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होती है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी क्या होती है, अनुलेखन। तो मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए का अनुवाद होता है ट्रांसलेशन, अनुवाद होती है तो प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन एक बात मैं ये भी बता देता हूँ कि डीएनए से डायरेक्ट जो है प्रोटीन नहीं बनता है। डीएनए से डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है। डीएनए से डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है। क्या होता है, डीएनए से एचएन आरएनए बनता है, एचएन आरएनए। और एचएन आरएनए के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है। ये अपरिपक्व आरएनए है, अपरिपक्व आरएनए। और ये परिपक्व मैसेंजर आरएनए, परिपक्व ये एचएनए है, अपरिपक्व आरएनए। और ये जो है अपरिपक्व मैसेंजर आरएनए भी कह सकते हैं, ये परिपक्व मैसेंजर आरएनए है।
परिपक्व मैसेंजर आरएनए, परिपक्व मैसेंजर आरएनए। ये माय डियर स्टूडेंट एचएन का अर्थ होता है हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, विषमांगी। क्या होती है? विषमांगी। क्या होती है? विषमांगी। हेट्रोजीनस का अर्थ क्या होता है? विषमांगी। विषमांगी माने विषम। क्या होती है? विषमांगी होती है, यानी ये पूर्वगामी होती है, मैसेंजर आरएनए का पूर्वगामी। ये एचएन आरएनए मैसेंजर आरएनए के पूर्वगामी होती है, पूर्वगामी होती है। तो आप समझ गए, मैसेंजर आरएनए से पहले एचएनआरए बनता है। एचएनआरए क्या होता है? परिपक्व होता है, अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व होता है। जब परिपक्व हो जाता है तो ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है, यानी ये जो है हेट्रोजीनस होता है, विषमगामी होता है, विषमांगी होता है। विषम मीन्स भिन्न भिन्न, ठीक है। तो विषमांगी होती है। और एचएनआरएनए मैसेंजर आरएनए का पूर्वगामी होती है, माने पहले का पूर्वगामी का अर्थ होता है पहले का। तो ये हो गया। और ये देखिए एचएनआरएनए में 2 भाग होता है। एचएनआरएनए में क्या होता है? 2 भाग होता है। एचएनआरएनए में 2 भाग होता है, एक्सोन और इंट्रॉन। क्या होता है? इंट्रॉन होता है, एक्सोन और इंट्रॉन। क्या? इंट्रॉन होता है। ये जो है आनुवंशिक सूचनाएं इसमें होती हैं, और ये निष्क्रिय होता है, ये निष्क्रिय होता है। इसलिए ये एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया, ये आनुवंशिक सूचनाएं इसमें हैं। और ये इंट्रॉन है, ये निष्क्रिय होता है। ये क्या होता है? एचएनआरएनए में 2 पार्ट्स, एक्सॉन और इंट्रॉन। तो हम इंट्रॉन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए, परिपक्व आरएनए बन जाएगा। तो ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये एक्सॉन है, क्या है? एक्सॉन। ये इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। ये एक्सॉन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एचएनआरएनए हुआ, एचएनआरएनए में दोनों एक्सॉन इंट्रॉन। यदि इंट्रॉन को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। इंट्रॉन से हटा दिया जाए, ये यदि इंट्रॉन को हटा दिया जाए तो इंट्रॉन को हटा दिया जाए, इंट्रॉन को क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए का संबंधन। तो इस क्रिया को आरएनए का संबंधन यानी स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं।
तो यदि HNRNA से इंट्रॉन को हटा दिया जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को RNA का संबंधन कहा जाता है। सबंधन या संबंधन, जो भी होगा हिंदी, ये इंग्लिश देख लेंगे, है ना, स्प्लाइसिंग ऑफ RNA कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये RNA की बात रही, मैंने मैसेंजर RNA की बात रही, तो मैंने मैसेंजर RNA में आपको अपने प्रयास से आपको मैंने जितनी बात बताई, वो यदि इन सभी बातों को ख्याल रखेंगे तो RNA का कोई भी पॉइंट आपसे छूटने वाला नहीं है। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो या मेडिकल नीट के स्टूडेंट हो, तो आपसे कोई पॉइंट छूटने वाला नहीं है। तो मैसेंजर RNA किस तरह काम करता है? टेम्पलेट के तरह काम करता है। क्या? टेम्पलेट, गाइड का काम करता है। मैसेंजर RNA कितने तरह का होता है? मैसेंजर RNA कितने तरह का था? पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक में क्या होती है? एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बहुलीकरण के आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, और मोनोसिस्टोनिक में एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की आनुवंशिक सूचनाएं जो है निहित रहती है। और मेन चीज़ याद रखना है कि डीएनए का क्या होता है? डीएनए का जो अनुलेखन होता है, डीएनए का अनुलेखन का अर्थ होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए के जितना भी जेनेटिक मैसेज है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मैसेंजर RNA पर कॉपी की जाती है, और कॉपी करने के बाद उसी से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो डीएनए के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस पर कॉपी होती है? किस पर ट्रांसक्रिप्शन होती है? मैसेंजर RNA पर। और मैसेंजर RNA के द्वारा प्रोटीन का क्या होती है? संश्लेषण होती है। मैसेंजर RNA का आणविक भार कितना होता है? 5 लाख to 10 लाख डाल्टन। क्लियर? और मैसेंजर RNA 1 से 5%, 3 से 5% पूरे RNA का, या 5 to 10% होती है। तो इस सारे बातों को 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखेंगे, आपको सारे बातें याद हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे बात को समझ रहे हैं ना? तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप पूरे वीडियो को देखेंगे, तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज बायोलॉजी में इतना ही, ठीक है। और आप जो है डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखेंगे, सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो के यूट्यूब पर जाएंगे और उसमें डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहता है। डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है? लिंक रहता है। कल बायोलॉजी वाले में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया था, उसमें कुछ मटेरियल था, आपने खोल कर देखा है उसको? तो खोल कर देखिएगा। उसी तरह से फिजिक्स में भी, ये केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी थी, और उसमें प्रयोगशाला विधि जो थी उसको पूरा इंग्लिश में और हिंदी में लिख कर उसमें मैंने डाल दी है। तो उसको देखकर जो डाइएथाइल ईथर के बनाने के जो प्रयोगशाला विधि था उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लोड कर दिया था। आप खोले या नहीं खोले, यदि नहीं खोले होंगे तो ज़रूर खोलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, और आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।